अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं, कई गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ में डूबी कान्हा की नगरी, 13 गांव पूरी तरह जलमग्न। बाढ़ से यूपी में बेकाबू हालात। दिल्ली में उफनती यमुना का असर मथुरा से लेकर आगरा तक दिखने लगा है। यमुना के रौद्र रूप से कान्हा की मथुरा पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। मथुरा का ऐतिहासिक विश्राम घाट, जहां भगवान कृष्ण ने कंस वध के बाद विश्राम किया था, इस वक्त बाढ़ की चपेट में। रौद्र रूप ले चुकी यमुना का पानी घाट के गुंबद और मंदिरों के पिलरों तक पहुंच गया है। ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मथुरा में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नतीजा, दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 166 मीटर है खतरे का निशान। उसके ऊपर बहने का मतलब है आसपास के इलाके जलमग्न हो जाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये कॉलोनियां इस समय जलमग्न हैं। करीब 50 से ज्यादा गांव और 40 से ज्यादा कॉलोनियां पूरे मथुरा जिले के आसपास के इलाकों में जलमग्न है। यमुना नदी का विकराल रूप अगर देखना हो तो आप इन रिहायशी इलाकों में देखें, जो पहले किसी जमाने में नदी का ही इलाका हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, यहाँ पर घर, खेत, मकान सब कुछ बढ़ते चले गए और आज यमुना जब यहाँ पर है तो पूरी तरह से ये इलाका जलमग्न है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से शहर की कई कॉलोनियों और घरों में यमुना का पानी घुस गया है। पूरा इलाका जलमग्न है। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे लोग हैं जो आने को तैयार नहीं है, अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको कैसे डील कर रहे हैं? उन लोगों को भी हम लोगों ने मोटिवेट किया है मैम, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और स्थानीय लोगों के माध्यम से, कि वो लोग भी यहाँ शिविर में आए। चूँकि पानी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग वहाँ ट्रैक्टर या स्टीमर या नाव वगैरह की व्यवस्था करके डेली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ आएँ और हम लोग यहाँ पे उनको सुरक्षित रखें। प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां हैं और उसके साथ साथ ध्यान रखा जा रहा है कि जितना संभव हो सके लोग इन शिविरों में आके रहें, जब तक यमुना नदी का स्तर वापस सामान्य ना हो जाए। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर स्टीमर और नावों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने वृंदावन से लेकर गोकुल तक कोहराम मचा दिया है। प्रशासन ने 5 बाढ़ राहत केंद्रों की स्थापना करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ, सामान को ऊपर करने के लिए चोरी फोरी हो रहा है, तो मैंने कि थोड़ा बहुत उसको वो कर जाऊँ, थोड़ा सामान निकाल ले जाऊँ, बच्चन के लत्ता कपड़ा है उनको ले जाऊँ। अभी कितना नुकसान हो गया, क्योंकि घर के अंदर तो पानी घुस गया और अभी बाहर भी रह रहे हैं। अब तो नुकसान ही नुकसान है। गाड़ी हमारा टमटम चलाता हूँ मैं, ये इसी में रह गया है और भी सामान है, वो भी बिगड़ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऊपर कर जाऊंगा उसको। सिर्फ कान्हा की नगरी ही नहीं, पूरे यूपी में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य के 22 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। करीब 1.5 लाख लोगों के लिए बाढ़ के पानी ने बेहिसाब परेशानी पैदा कर दी है। प्रभावित जिलों में राहत शिविर बनाए हैं और नावों के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।